कंस का ऊपर था ना, कन्हैया ऊपर पहुंच गए हैं सिंहासन पर और कंस के केस पकड़ लिए। कंस कहने लगा है दुष्ट छोड़ मुझे। मामा आज कह रहा है वो दिन याद कर, तूने मेरी माँ के केस पकड़ करके तलवार से उसे मारना चाहता ना, उस दिन की याद कर। मेरी माँ के नहीं लग रही होगी क्या? आज तेरे लग रही है। और ऐसी जोर से ढकेला नीचे जाकर के गिरा, मेरे कन्हैया उसके ऊपर जाकर के गिर पड़े। कंस का गोविंदाय नमो नमः प्रारंभ हो गया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय जय श्री राधे। अक्रूर जी को वहां से विदा तो कर दिया है। उग्रसेन को जो जेल में लगे थे ना, अपने नाना को निकाल करके राजगद्दी पे बैठा ला। देवकी वसुदेव को भी जेल से निकाल करके राजगद्दी पे बैठा ला है। माँ ने बड़ा दुलार किया है, प्यार किया है। नंद बाबा ग्वाल वालों को लेकर के चले गए हैं वृंदावन। उधर मुंडन संस्कार करवाया है कन्हैया का और विद्यालय में भेज दिया है संदीपनी गुरु के यहाँ। 64 दिनों में 64 कलाएं सीख करके वहीं पर सुदामा जी की मित्रता हुई है और पढ़ करके विद्या को अपने अपने स्थान पर आए हैं। एक दिन कन्हैया बैठे थे और रोने लगे। देवकी कहने लगी आज क्या बात है कि कन्हैया रो रहे हो? उद्धव जी आए हैं, समझाने लगे हैं, ज्ञानी थे ना। पर क्या कहने लगे कन्हैया? ऊधो मोई ब्रज बिसरत नाही, अंश सुता की सुंदर कलरव और कुंजन की छाई। यह मथुरा काशन की नगरी, यह उमगत नाई। हे उद्धव, मुझे ब्रज बहुत अच्छा लग रहा है। वो गोपियां मेरे बिगर नहीं रहती थी, वो यशोदा मैया मेरे बिगर नहीं रहती थी, आज वो कैसे रह रही होगी? तुम जाओ तो। उद्धव गया है ना, तो उद्धव की ज्ञान की सीढ़ी है ना, सब के सब गए। यशोदा मैया अपने लाला को जिला जिला रही है। गोपियां कन्हैया से बातें कर रही हैं। राधा रानी पनघट पर गड़ा उछवा रही है। जब पाती दी है ना, पाती को देख करके कहने लगे हैं हे उद्धव, ये पाती को लेकर के आए हो ना, इस पाती को लेकर के हम क्या करेंगे? हमारे तो रोम रोम में कन्हैया बसा है, श्याम बसा है। 3 महीने बाद जब उद्धव गया है कन्हैया के पास में, तो कन्हैया से कहने लगे एक कन्हैया तू यहाँ बैठा है, गोपियां तो वहां रो रही है तेरे लिए। तो कहने लगे रे पागल, तेरे में तो ज्ञान भरा हुआ था ना, तू तो समझाने गया था, तेरा ज्ञान धरा का धरा रह गया। ज्ञान तुच्छ है अगर भक्ति नहीं हो तो, भक्ति के बिना ज्ञान तुच्छ है। उद्धव तो कहने लगा मुझे तो ब्रज की ऐसी भूमि में ही रहना है। बोलिए बांके हरिलाल की। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी महाराज, कंस की 2 पत्नियां ना, अस्ति और प्राप्ति, वो अपने पिता के पास में चली गई हैं और जाकर के जरासंध से कह रही है पिताजी, उस दुष्ट कन्हैया ने तुम्हारे दामाद को मार दिया। जरासंध गुस्से में आकर के कहने लगा चिंता मत करो बेटी, अब मैं देखूंगा उस दुष्ट को। 16 बार चढ़ाई करी है, 16 बार हार गया है और 18 बार किसी ने कह दिया कि तभी जीतेगा, तू पहले ब्राह्मणन की पूजा करे। ब्राह्मणों को पकड़ करके बोलिए बांके बिहारी लाल की। ब्राह्मणों को पकड़ करके और कह दिया हे दुष्टों, अगर अब की मैं हार गया ना तो तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। ब्राह्मण कहने लगे हे प्रभु अब रक्षा करो। 17 बार जैसे ही चढ़ाई करी, मेरे कन्हैया बलदाऊ भैया को हाथ पकड़ कर भाग गए और कूद पड़े समुद्र में।
एक और नाम पड़ गया रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की। और समुद्र में जाकर के समुद्र के किनारे एक नगर बनाया है, उसे कहते हैं द्वारकापुरी। वहां जाकर के रहने लगे, निवास करने लगे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। द्वारका में अपने बलराम भैया का विवाह रेवत की पुत्री रेवती के साथ में किया। अब भैया को ब्याह है गो, अब कौन कौन होना चाहिए? कन्हैया को। तो कल सुदामा चरित्र है, सुदामा जी चावल लेकर के जाएंगे कन्हैया के पास में। आप भी भैया कन्हैया को चावल लेकर के कन्हैया, ठीक है? कौन कौन चावल लाएगा कन्हैया को खिलाने के लिए? बोलिए बांके बिहारी लाल की। सुखदेव जी कहते हैं आसीद भीष्म को नमः विदर्भाधिपति तस्य पंचाभवत पुत्र कन्या च वराननः। भीष्मक राजा है कुंदनपुर में, उनकी कन्या है रुक्मिणी, उनके पुत्र हैं रुक्मी आदि 4 भाई। सुखदेव जी कहते हैं छोटी सी कन्या थी ना, नदी में मिली थी, उसे लेकर के आए थे और उसे यही कहते थे बेटी कृष्ण है ना इस समय द्वारका के राजा, वो सबसे बढ़िया हैं। धीरे धीरे रुक्मिणी का भाव कन्हैया के प्रति हो गया कि शादी करूंगी तो कन्हैया से। कहते हैं रुक्मी है ना बड़ा, उसका मित्र है शिशुपाल। वो चाहता है कि शादी हो तो कन्हैया के संग नहीं, वो तो मेरा बैरी है, दुश्मन है, मैं अपने मित्र शिशुपाल के साथ में करूं। एक दिन भाइयों को बैठल करके कह रहे हैं भीष्मक राजा देखो सयानी हो गई है बेटी, उसके लिए वर तो होना चाहिए। मैंने तो खोज रखा है कन्हैया के साथ में विवाह हो जाए। रुक्मी खड़ा हो गया और कहने लगा पिताजी ये नहीं हो सकता, मेरी बहन का विवाह वो भी दुष्ट छलिया कन्हैया के साथ में नहीं हो सकता। अच्छा सब शांत है, समझने की बात है। अगर कोई घर में रड़ुआ हुआ और बाकी नहीं चले घर में तो वो का कहेगा क्या होता पूरा में गिर के मत जाऊं, नहीं तो मैं चलनी चाहिए। सब कहते भैया कोई बात ना जाके तो चला ही लो। सब मानते हैं कि ना मानते? मानते हैं कि ना मानते? पहले ये बताओ, मानते हैं ना? ऐसे ही रुक्मी की बात मान ले, सिर्फ शांत है भैया। रुक्मी ने लगो ना लिखवाए दी पंडित में और शिशुपाल के यहाँ पर लगो ने भेज दी कि परसों के दिन बारात लेके आ जाइए। रुक्मिणी को पता चला और जाकर के अपनी भाभीयों के पास में जाकर रोने लगी और कहने लगी भाभी भाइयों ने तो मेरे प्रति ये क्या द्वेष पैदा कर दिया है। मैं तो चाहती हूँ कन्हैया को पति रूप में कन्हैया मिले और मेरा भाई चाहता है कि शिशुपाल के शादी हो। अरे उस दुष्ट के संग शादी नहीं करूंगी, करूंगी तो मैं कन्हैया के संग करूंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। भाभी कहने लगी हैं कि तू एक पत्र लिख दे और वह पत्र है भेज दे। और रुक्मिणी लिख रही है हे प्रभु मैंने जब से होश संभाला है तब से तुम्हारे ही प्रति प्रेम किया है और तभी से मैं तुम्हें पति मान चुकी हूँ और शादी करूंगी तो तुम्हारे संग। अगर तुम नहीं आए तो शेर की शिकार कहीं गीदड़ नहीं ले जाए, शेर की शिकार गीदड़ नहीं ले जाए। मैं जिंदी नहीं मिलूंगी अगर आप नहीं आए तो। इतना लेकर के पत्र को लेकर के बैठी है और सोच रही है भैया कोई ना कोई कौन है ऐसा व्यक्ति वो ले जाए, कोई ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश, कोई ले जा रे संदेश मेरे, कोई ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश, कोई जा रे संदेश मेरे। चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला, चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला, बचन भाई से कोई
तालियों की सेवा करते हुए किसी में सब कुछ लिख डाला, किसी में सब कुछ लिख डाला, बचा न कोई से, कोई रोजा रे संदेश